एवरीवन, आज हम एक स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश। तो स्टोरी का हमारे का नेम है चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौआ। ठीक है, जिस तरह हमने ये ट्रांसलेट किया है उसी तरह समझा समझा के मैं पूरा इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे हम। तो यहाँ तो मैंने पहले से लिख रखा है और बाकी के जो सेंटेंस हैं वो समझा के पूरे सेंटेंस और फिर लिखा करूँगी मैं। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा सा इसको भी समझा दे रही हूँ। चालाक, चालाक की स्पेलिंग होती है क्लेवर। फॉक्स होती है, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। एंड और, ठीक है, और एंड मीन्स और फुलिस मीन्स मूर्ख और क्रो। ठीक है, तो क्लेबर, फॉक्स एंड फुलिस, क्रो। अब आगे हम स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। अब यहाँ से देखो शुरू करते हैं। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। ठीक है, इस वाक्य को पहले ट्रांसलेट करते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? एक लोमड़ी, तो अ फॉक्स। ठीक है, अ फॉक्स। अ फॉक्स, अ फॉक्स। ठीक है, अब क्या करती थी? रहती थी। तो अब यहाँ वर्ब लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में इसमें बनाएंगे हम। लिव्ड, LIVED, लिव्ड इन। अब देखो किस में रहती थी, तो देखो यहाँ से ये लास्ट में लिखेगा। पहले हम सब्जेक्ट किस पर लिख ली, फिर वर्ब। ठीक है, रहती थी, लिव्ड। ये सेकंड फॉर्म लगाइए लिव की। अब मैं, अब लगाएंगे इन। ठीक है, मैं की स्पेलिंग इन। अब एक जंगल में, इन अ फॉरेस्ट। पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, अब आएगी इन। इन अ फॉरेस्ट, इन अ फॉरेस्ट। एक 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 आई, एक जंगल है ना, अ फॉरेस्ट। इन अ फॉरेस्ट। अब आगे, ठीक है, वो बहुत ही भूखी थी। ठीक है, वो मतलब ये लोमड़ी। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे। फिर दोबारा देखिए, एनिमल के लिए इट भी लगाते हैं और सी भी लगा देते हैं यहाँ। तो मतलब ही या सी में से लगा देते हैं। तो यहाँ हम सी लगाएंगे कि वो थी। तो सी, सी वॉज, देखो वॉज, वो यहाँ सी इसके लिए लगाया है, फॉक्स के लिए हमने। और थी, वॉज, और बहुत थी, तो बेरी, बहुत ही किस पे लगा है? बेरी। ठीक है, और भूखी में से हंग्री। सी वॉज वेरी हंग्री। वेरी हंग्री, बहुत ही हंग्री मीन्स भूखी, तो बहुत ही ज़्यादा वो भूखी थी। ठीक है, अब यहाँ ये सेंटेंस क्लियर हो गया, बन के तैयार हमारा। अब आगे, वह अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। ठीक है, अब यहाँ वह, फिर दोबारा सी आएगी। अपनी भूख मिटाने के लिए, किस लिए घूम रही है? तो भूख मिटाने के लिए, भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। सी, अब यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये फॉक्स के लिए आया है सी, तो ये हुआ वो किस पर यहाँ लिखेंगे सी। सी, अब देखो क्या करने लगी, तो वो घूमने लगी। देखिए जब देखिए लगा, लगी, लगी, ये शब्द आ जाए। देखिए लगी कि वो मैं खाने लगा, वह लड़का दौड़ने लगा, तो स्टार्टेड से शुरू होते हैं ये। ठीक है, सेकंड फॉर्म स्टार्ट। सी स्टार्ट, START, स्टार्टेड, मतलब पास्ट में घूमने लगी थी, स्टार्टेड। अब इधर उधर सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने लास्ट में वर्ब लगाई। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब स्टार्टेड के साथ या बिगिन के साथ, अब यहाँ जो दूसरी सेकंड वर्ब लगेगी वो ING में दिखानी पड़ती है। तो अब ING में क्या करने लगी, तो घूमने लगी, घूमने लगी। तो घूमने की देखो आती है
घूमना मतलब भटकने लगी इधर उधर, तो रोमिंग। रोमिंग ये घूमने की स्पेलिंग है, भटकने की स्पेलिंग है कि उधर उधर घूम भटकी तो रही वो। सी स्टार्टेड रोमिंग। अब रोमिंग घूमने मतलब भटकने लगी, घूमने लगी इधर उधर, इधर उधर। अब स्पेलिंग आएगी इधर उधर, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद फिर हमने वर्ब लगाई, फिर दूसरी बार अब हेयर एंड देयर मतलब इधर और उधर, ठीक है। अब हाँ, हेयर एंड देयर, ठीक है। ये इधर की देखो हेयर और एंड उधर की देयर, ठीक है। इधर उधर घूमने लगी। और आगे किसकी तलाश में? अपनी भूख बुझाने की खोज में, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले लिखेंगे दो वर्ब हैं यहाँ, भूख मिटाने के लिए और भोजन की खोज में। तो सबसे पहले इस वाली को, अब यहाँ लिखेंगे हम भोजन की खोज में। अब इस पे इसकी स्पेलिंग तो लगे देखो, खोज मतलब सर्च, स्पेलिंग थोड़ी SERCH, सर्च ऑफ, ऑफ मिस की, ठीक है। यहाँ भोजन की खोज में, तो देखिए यहाँ तो सबसे पहले खोज में सर्च ऑफ फूड, फूड मीन्स भोजन, सर्च ऑफ फूड। अब देखिए भूख मिटाने के लिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की स्पेलिंग आएगी। अब ये इन्फिनेटिव है, मिटने, ठीक है। तो यहाँ टू लगाना पड़ेगा। टू दोबारा वर्ब लिख रहे हैं, टू सेटिस्फाइड, ये भूख मिटाने की, सेटिस्फाइड संतुष्टि देना, सेटिस्फाई हर मीन्स अपनी, हर, और भूख तो कहते हैं हंगर, HUNGRY, ठीक है। तो अब हर मीन्स उसकी अपनी, अपनी भूख मीन्स हंगर, HUNGER, हंगर, हंगर, ठीक है, भूख। तो हर हंगर अपनी भूख के लिए, तो ये पूरा बन के तैयार है। सी स्टार्टेड रोमिंग हेयर एंड देयर सर्च ऑफ फूड टू सेटिस्फाइड हर हंगर, ठीक है। अब आगे उसने सारा जंगल छान मारा, जब उसे सारे जंगल में भटकने के बाद भी कुछ न मिला, ठीक है। अब यहाँ तक ट्रांसलेट करते हैं हम इसे। उसने, तो यहाँ पर सी, फिर दोबारा सब्जेक्ट सी, क्या किया उसने, या फिर वर्ब लिखेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट में पूरी स्टोरी, ठीक है। तो उसने सारा जंगल छान मारा, यहाँ तक छानना, ठीक है, ढूंढना। छान मारा सर्च लगाएंगे इसकी, सर्च्ड सेकंड फॉर्म सर्च, ठीक है। छान मारा सर्च्ड द, अब देखो फॉरेस्ट के लिए द, फॉर एंटायर, एंटायर माना पूरा, ठीक है। एंटायर पूरे के लिए आइए, एंटायर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ तक कॉमा। अब आगे जब उसे सारे जंगल में भटकने के बाद भी कुछ ना मिला, ठीक है। तो अब आगे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अब यहाँ
देखिए जब, यहाँ भाई अब जब की स्पेलिंग वैन, वैन, उससे मतलब सी, यहाँ सी, सी। अब यहाँ देखो पास्ट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस देखिए यहाँ क्या तक, जब उसे सारे जंगल में भटकने के बाद भी कुछ ना मिला, तो कुछ ना मिला। देखिए वैन आएगी, अब देखो सब्जेक्ट सी उठा लिया हमने, अब यहाँ फिर वर्ब लेंगे, ठीक है, कुछ ना मिला। तो अब यहाँ नेगेटिव वाक्य है ये, ठीक है, तो डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट फाइंड, फाइंड मैंने पाना, ठीक है, फाइंड, फाइंड, ठीक है, मतलब कुछ ना पा सक, कुछ मिला नहीं उसे, सी डिडंट फाइंड, फाइंड एनीथिंग मतलब कुछ भी, एनीथिंग। एनीथिंग, ठीक है, कुछ ना पा, मतलब कुछ ना मिला उसे, ठीक है, एनीथिंग मतलब कुछ, कुछ भी। अब आप यहाँ देखिए, अब देखो यहाँ पर देखो इसकी स्पेलिंग बना देंगे बाद की, बाद भी कुछ ना मिला, तो देखो बाद आता है तो आफ्टर होती है इसकी स्पेलिंग, आफ्टर। अब यहाँ देखो इसे यहाँ आते उल्टा बनाएंगे, आफ्टर भटकने की स्पेलिंग अब आएगी, ठीक है। पहले देखो यहाँ से लिया है हमने, फिर यहाँ मैन वर्ब लिए, अब यहाँ लगाएंगे आफ्टर, ठीक है, फिर भटकने की स्पेलिंग इन द फॉरेस्ट, तो आफ्टर, आफ्टर रोमिंग, रोमिंग द एंटायर, पूरे जंगल में, ठीक है, द एंटायर, ये हॉल भी लिख सकते हैं तो पूरा, द एंटायर फॉरेस्ट, अब देखिए यहाँ पे हम फॉरेस्ट के बाद एनीथिंग, अब देखिए कुछ भी नहीं मिला, बी के लिए देखिए यहाँ पे इवन आ जाएगी, ई वी ई एन, इवन, ई वी ई गलत है इस पर नहीं, ये कंप्यूटर थोड़ा गलत कर देता कभी कभी, इवन, इवन आफ्टर रोमिंग अराउंड द एंटायर फॉरेस्ट, तो पूरे फॉरेस्ट में घूमने के बाद भी उसे कुछ ना मिला, ठीक है। पूरे मैंने वैसे तो अपने जाने में अच्छा समझाया है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक है, थैंक यू। स्टोरी तो ये काफ़ी है, पर ये स्टोरी बड़ी हो जाएगी, इतना ही समय मैंने दिया इसे।